यू नो इट्स सो सैड, उस आतिश की वजह से उसके बेचारे माँ बाप को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। दर्श जी, आतिश भाई बेगुनाह है। नम्रता बहन झूठा इल्जाम लगा रही है उन पर। नम्रता बहन झूठ बोल रही है। आप गुस्सा मत करना, एक बार बस शांत दिमाग से मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ दिनों से नम्रता बहन की सच्चाई पता करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं विनी के स्कूल गई थी और वहां मुझे पता चला कि जिस गार्ड ने विनी को आतिश भाई की गाड़ी में बैठने के लिए कहा था ना, उसे नम्रता बहन ने पैसे दिए थे और अब वो द्वारका छोड़कर जा चुका है। और फिर मुझे झुनझुनवाला सर के लॉयर मिले और उन्होंने बताया कि नम्रता बहन उनके पास आई थी आतिश भाई के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज का झूठा केस बनवाने के लिए। दर्श जी, मुझे पता है कि आपके लिए ये मानना और सुनना आसान नहीं है, लेकिन जो भी तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो कि तुम जो नम्रता के बारे में कह रही हो वो मेरे लिए मानना आसान होगा? नंदिनी, क्यों तुम्हारे दिल में नम्रता के लिए इतनी नफरत है? तुम्हें भी तो किसी से पूछ के ही पता चला होगा ना कि उस वॉचमैन को नम्रता ने पैसे दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, उस वॉचमैन को रिश्वत देने वाला आतिश हो नम्रता का नाम लेने के लिए। और जहां तक उस लॉयर की बात है, तुम जानती कितना हो उस लॉयर को? आई नो कि नम्रता अग्रेसिव रही है, रूड है, तुम्हारे साथ भी कई प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसकी अनबन हुई है, गलत रही है वो कई बार, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बार भी वो गलत हो। नम्रता का हमारे साथ खून का रिश्ता है, इस घर की बेटी है, वो मेरी बहन है। वो दर्श जी, आपको लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम होगी, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से मैं आपसे झूठ बोलूंगी? मुझे नम्रता बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे नफरत नहीं करती हूँ। बट मैंने खुद अपनी आंखों से उनके लैपटॉप में 13 अगस्त की फोटो देखी है जिसमें वो पार्टी कर रही थी और उन्होंने कहा था ना कि 12 अगस्त को आतिश भाई ने उन्हें बहुत मारा था। तो अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में वो पार्टी क्यों करेंगी? और अगर पार्टी की भी तो फोटो में उनके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। नंदिनी, तुम क्यों ऐसे डिटेक्टिव बन रही हो सकता है कि फोटो एडिट किए हो या फिर नम्रता ने मेकअप किया हुआ हो। हाँ, मैंने तुमसे ये प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, नम्रता मेरी बहन है। कुछ प्रॉमिसेस मैंने उससे भी किए हैं, उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस किया है मैंने उससे। कुछ जिम्मेदारियां मेरी उसकी तरफ। हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मैं उसी का साथ दूंगा जो सही है। जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि हम दोनों सच्चाई का साथ दें। आप फिलहाल इमोशनली सोच रहे हैं क्योंकि आप नम्रता बहन के भाई हैं और मैं वो बात समझती हूँ। खैर, मुझे ना सबूत लेकर आना चाहिए था आपके पास। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप बिना सवाल किए मेरी बात पर भरोसा कर लेंगे। पर भरोसा तो मुझे अपनी बहन पर भी पूरा है ना। और आज एक भाई एक पति पर भारी पड़ गया ना। खैर, आप ही ने कहा ना कि आप सही का साथ देंगे, तो ठीक है, मैं सबूत लेकर आऊंगी कि मैं गलत नहीं हूं। और अगर मैं गलत हुई ना तो मैं खुद जाकर नम्रता बहन से माफी मांगूंगी। नंदिनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि तुम इन सब चीजों में मत उलझो। Why can't you just understand this? विनी, विनी, क्या कर अब? अरे विनी! मिस्टर ग्रेवल, आप एटीएम को क्यों डांट रहे थे? आपको क्या लगा कि अगर आप एटीएम को ट्रबल करोगे तो विनी को पता नहीं चलेगा? आई एम ऑलवेज वाचिंग यू, ओके? विनी प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का। वो सब मुझे नहीं पता। आप मुझे ये बताओ कि आप एटीएम को क्यों डांट रहे थे, और अगर आप नहीं बताओगे ना तो आपको एक कैमरा में पानी में फेंक दूंगी। विनी, कैमरा के साथ मजाक मत करो, लाओ वापस दो मुझे। नहीं दूंगी। विनी, क्या बदतमीजी है? मिस्टर ग्रेवल का कैमरा वापस दे। बट वो तो तुम्हें डांट रहे थे ना। हर बार बड़ों के बीच में मत बोला कर। मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अभी के अभी मिस्टर ग्रेवल का कैमरा वापस कर।
सी बात पर कोई मूड खराब करता है क्या? मैं तेरी एटीएम हूं ना, तो मैं थोड़ा सा डांट भी नहीं सकती तुझे? विनी अरे ये क्या, क्यों मुंह फुला के खड़ी है? अरे क्या हुआ? मिस्टर ग्रावल ने एटीएम को डांटा तो मैं मिस्टर ग्रावल को डांट रही थी, लेकिन एटीएम ने आके मुझे डांट दिया। हम एक काम करते हैं विनी, हम ना मिस्टर ग्रावल और एटीएम से कट्टी कर लेते हैं। करें? कट्टी। चले? मेरा गुस्सा विनी पे नहीं उतारना चाहिए था तुम्हें। विनी मेरी बेटी जरूर है, लेकिन अगर मेरे अपने गलती करते हैं ना, तो मैं उन्हें एहसास दिलाने से कतराती नहीं। अब गुस्सा भी नहीं कर सकती क्या कानूना? क्या इन्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्या हुआ नन्नी बेट, सब ठीक है ने? नहीं, वो मैं नम्रता बेन का बिस्तर लगाकर आ रही थी तो आपको परेशान देखा। नम्रता बहन सो रही थी अभी? अभी नहीं, 3-4 घंटे पहले उठ गई थी, पर वो अपना कंबल खुद थोड़े न उठाती हैं। अगर मैं ना उठाऊं तो कल तक भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब उस बस्ती वाले घर में नम्रता बहन के पास कोई काम वाली तो जरूर होगी। कम इन। वो अभी आपके हाथ का दर्द कम है ना? इतना सिंपैथी क्यों दिखा रही हो? जैसे तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है कि मेरा हाथ ठीक है या नहीं। कानूना बस आज बचा लेना। नम्रता बहन और आतिश भाई चाहे कितनी गरीबी में रहते हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नम्रता बहन बिना काम वाली के रहती हो। किसी ना किसी मेड का नंबर तो पक्का मिलेगा इसमें। हेतल मेड द्वारका 98160223। क्या हो रहा है? तुम अभी भी यही हो? मैं चेक करने आई थी कि जीनल ने आपका रूम अच्छे से साफ किया या नहीं। मतलब सारे रूम्स की चेकिंग कर रही थी तो सोचा। हेलो, आप हेतल बोल रही हैं? जी बोलिए। वो द्वारकाधीश के मंदिर के पीछे जहाँ पर आतिश भाई और नम्रता बहन रहते थे, आप वहीं पर काम करती थी? आप कौन बोल रही हैं? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। अरे नूडल्स के लिए कोई मना करता है क्या? मुझे पता है तुम्हें नूडल्स कितने पसंद है, इसलिए देखो मैंने तुम्हारे लिए एकदम स्पेशल और बिना मिर्ची वाले नूडल्स बनाए हैं। चाचू अंकल आपके प्रिंस चार्मिंग है ना? क्या? प्रिंस? हाँ, क्यों?
तो इसका मतलब चाचू अंकल आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? ये कैसा सवाल है? वो मेरे पति है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही हुए ना। चलो बहुत बातें हो गई, अब खाना खाते हैं। एक काम करते हैं, एक बाइट मैं खाती हूँ और एक बाइट आप खाना, फिर ठीक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो गुड गर्ल। आ आई एम सॉरी वेरी, बस एक बार आतिश भाई का मैटर सॉल्व हो जाए ना, फिर मेरा सारा टाइम तेरा। आई एम सॉरी, मैंने तुझे डांट दिया। अच्छा हुआ लॉकअप में। प्रॉब्लम मुझे ये है कि बेचारे पेरेंट्स, उनको क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। क्या तो इतना चुप क्यों है? वकील की ऑफिस में भी एकदम चुप चुप था। वो मेरी वजह से परेशान है। मतलब आपको सबूत चाहिए था ना कि नम्रता बहन झूठ बोल रही है। क्या नम्रता झूठ बोल रही है? हाँ मिल, आतिश भाई ने नम्रता बहन पर कभी हाथ नहीं उठाया, और हाथ उठाना तो दूर की बात, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और इसकी गवाही ये देगी। मिल, जब से आतिश भाई और नम्रता बहन द्वारका में रह रहे हैं, तब से ये उनके घर में काम कर रही है। हेतल, बताओ इन्हें, क्या आतिश भाई ने कभी नम्रता बहन पर हाथ उठाया? माफ करना नंदिनी मैडम, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपने कहा था ये बोलने के लिए कि आतिश साहब ने कुछ नहीं किया। मैंने कितनी बार नम्रता मैडम के शरीर पर मार के निशान देखे हैं, आतिश साहब को उनके ऊपर चिल्लाते हुए देखा है। अब आप ही बताइए मैं कैसे झूठ बोल दूं? हेतल, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया नंदिनी? ये सब क्या है? तुम्हें नम्रता से क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों कर रही हो ये सब? इस लेवल तक गिर जाओगे उसे गलत साबित करने के लिए? मुझे लगा था तुम औरत होने के नाते उसका दर्द बांटोगी, तुम तो उसके जख्म कुरेद रही हो। एक बात समझ लो, मैं नम्रता के साथ खड़ी हूं, और नम्रता के खिलाफ जाना मतलब मेरे खिलाफ जाना। नहीं नंदिनी। दर्शी, दर्शी मेरा भरोसा कीजिए, हेतल ने मुझे खुद बताया। दर्शी, दर्शी मेरी बात तो सुनिए, मुझे नहीं पता है हेतल क्यों झूठ बोल रही है। हेतल ने मुझे खुद बताया था कि आतिश भाई बहुत अच्छे आदमी है, और उन्होंने नम्रता बहन के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। नंदिनी प्लीज, इस वक्त ना मुझे कोई बात नहीं करनी है। मुझे पता था अब नंदिनी चुप तो नहीं बैठेगी, इसीलिए नजर रखी थी मैंने उस पर। नंदिनी तुम्हारी असलियत तक पहुंचकर उसे दर्श के सामने लाना चाहती है, इसीलिए तो तुम्हारे फोन से उस काम वाली हेतल का नंबर लेकर उसने उससे कॉल किया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पर देख लिया, वरना तुम अपनी काम वाली को पैसे देकर कैसे खरीद पाती। बेचारी भाई के सामने नंबर बनाने चली थी। मुंह के बल गिरी। आई एम श्योर भाई ने उसे बहुत डांटा होगा, है ना? आखिर दर्श और नंदिनी के बीच में दूरियों की शुरुआत हो चुकी है। दर्शी मेरी बात तो सुन।
चली गई है? जीनल, विनी को देखा क्या? नहीं मैडम। हे द्वारकाधीश, रात को मेरे ही पास सोई थी, अभी सुबह उठ के देखा तो मेरे साथ है ही नहीं, वो कहीं नहीं थी। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं नंदिनी मेरे बारे में क्या सोचेगी। पूरे घर में ढूंढ लिया। दर्श के रूम में, दर्श के रूम में। हाँ नंदिनी, वो लो, ये तो यहाँ है पारुल मैडम। ये लड़की भी ने 2 मिनट भी नंदिनी बेन के बिना नहीं रह सकती। रात को भाग के आ गई होगी इधर। तू तेरा काम कर, तुझे पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं। जा यहाँ से। विनी, विनी तू इधर क्या कर रही है? एटीएम, तुमने मुझे कॉल किया। मैं तब भी तुम्हें मिस कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ आके सो गई। विनी, लेकिन तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू चाची आंटी के पास सारी रात सोएगी। फिर एटीएम, चाची आंटी तो बहुत अच्छी हैं, पर तुम्हारी तरह इतनी अच्छी तो नहीं है ना। सॉरी तुझे डांटने के लिए। आप भले मुझसे नाराज रहो दर्श जी, लेकिन मैं आपको या फैमिली वालों को किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलाने दूंगी। मेरे होते हुए मेरे परिवार से ये पाप नहीं होगा। अरे यार, बटन को भी अभी टूटना था। नई शर्ट पहननी पड़ेगी। बटन ही तो लगाना है, 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। अरे इतना सा तो काम है, आप रुकिए, मैं अभी आई। जीनल, कहाँ चली गई ये? हाँ मैडम। वो मुझे सुई धागा चाहिए जल्दी। मुझे नहीं पता मैडम। तुम्हें नहीं पता तो पता करो, आखिर इसी बात की तो पगार मिलती है ना। नमो, 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 नमो प्लीज उठो, उठो। क्या हुआ? मुझे एक सुई धागा चाहिए, प्लीज मुझे ढूंढने में हेल्प करो ना। तुम पागल हो गई हो? इतनी सी चीज के लिए मुझे उठाया? अरे मेरे पास सुई धागा नहीं है, जाओ। नमो, मिल गया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।